Hello everyone, let's start our new exercise 4.4. With our first question is prove that. हमें फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है. हमारे पास ए पार्ट में गिवन है ए पार्ट इज इक्वल टू 8 क्यूब रूट के अंदर है हमारे पास मल्टीप्लाई 27 भी हमारे पास क्यूब रूट के अंदर है इज इक्वल टू क्यूब रूट के अंदर हमारे पास क्या है 8 मल्टीप्लाई 27. हमें इसको प्रूव करना है. मतलब हमारे पास जो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास LHS का है और ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास किसका आएगा RHS का है. तो इट मीन्स हमें LHS और RHS को इक्वल प्रूव करना है. तो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अपने LHS को देखते हैं. LHS में हमारे पास क्या गिवन है √8 का क्यूब मल्टीप्लाई √27 का क्यूब. हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं. अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल XY क्यूब रूट के अंदर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि x का क्यूब क्यूब रूट मल्टीप्लाई y का क्यूब रूट. अब जो हमारे पास अबव इक्वेशन है वो इस फॉर्म में गिवन है तो हम इसको इजीली क्या लिख सकते हैं कंप्लीट क्यूब के अंदर दोनों नंबर्स के हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 8 इंटू में 27 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. और जो हमारे पास ये जो आया है ये हमारे पास ऑलरेडी किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास किसके इक्वल आ गया ये हमारे पास RHS के इक्वल आ गया क्योंकि RHS में ऑलरेडी यही चीज़ गिवन है. तो यहाँ से हमने इजीली प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS. नाउ कम टू बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है. अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में भी हमें LHS और RHS को इक्वल करना है. तो सबसे पहले हम अपने LHS को लेके चलते हैं. अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं दो रूट है हमारे पास x का क्यूब मल्टीप्लाई y का क्यूब. अगर दोनों क्यूब रूट के अंदर हैं तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं एक कॉमन रूट के अंदर एक कॉमन क्यूब रूट के अंदर XY की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हमारे पास जो LHS में नंबर है वो हमारे पास सेपरेट है क्यूब रूट के अंदर. तो हम इसको एक कॉमन क्यूब रूट के अंदर लिख लेंगे. तो यहाँ से हमारे पास ये जो नंबर आएगा ये सेम क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 216 और इज इक्वल टू ये जो पार्ट आया ये हमारे पास किसके इक्वल आया RHS के. इस टाइप से हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS. कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड इवेलुएट द फॉलोइंग. ए पार्ट में हमारे पास क्यूब रूट के अंदर दे रखा है 8 मल्टीप्लाई 131. तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेपरेट करके लिखेंगे. क्यूब रूट 8 सेपरेट करेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे विद क्यूब रूट 1331. अभी हमने पहले भी सोल्व किया. हमारे पास 8 का क्यूब रूट क्या होता है हमारे पास 2. तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं. यहाँ पे 8 को हम 2 के क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो हमारे पास 1331 है इसको हम 11 के क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो सिंपल नंबर आएगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई 11 और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 22 एंड दिस विल बी योर आंसर. नाउ कम टू बी पार्ट में हमारे पास क्यूब रूट के अंदर दे रखा है 6 का क्यूब मल्टीप्लाई 8 का क्यूब. अब 6 का क्यूब यहाँ से हमें क्या करेंगे सेम हम फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या करेंगे दोनों क्यूब रूट्स को सेपरेट कर लेंगे. यहाँ से हम करेंगे 6 का क्यूब अलग कर लेंगे क्यूब रूट के अंदर और मल्टीप्लाई का साइन और 8 का क्यूब जो है वो क्यूब रूट के अंदर है दोनों को सेपरेट कर लेंगे. अब यहाँ से हम इजीली हमारे पास क्या आ रहा है क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो रहा है और क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो रहा है. 6 का क्यूब रूट भी कैंसिल हो गया और 8 का क्यूब रूट भी कैंसिल हो गया. अब हमारे पास जो नंबर बचा है वो ओनली 6 है. 6 मल्टीप्लाई टू 8 6 और 8 के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 48. नाउ कम टू पार्ट सी में हमारे पास 125 बाहर है मल्टीप्लाई विद क्यूब रूट के अंदर p की पावर 6 है माइनस क्यूब रूट के अंदर है आपके बार हमारे पास 125 मल्टीप्लाई टू p की पावर 6. 125 क्यूब रूट से बाहर है हम इसको एज इट इज़ रखेंगे. अब क्यूब रूट के अंदर हमारे पास क्या है
p की पावर 6 है, तो p की पावर 6 को हम ये लिख सकते हैं p की पावर 2 और उसका क्यूब, क्योंकि हमें क्यूब रूट को कैंसिल करना है। सेम माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी हम 125 किसका क्यूब होता है, हमारे पास 5 का क्यूब होता है, तो हम 5 का क्यूब लिखेंगे और मल्टीप्लाई p की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, p की पावर 2 और उसकी होल पावर क्यूब ले लिखेंगे हम। तो यहाँ से क्यों हमने ऐसा क्यों किया, पावर 3 में बनाई है, क्योंकि क्यूब से क्यूब रूट को हमें कैंसिल करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में देखो, अब हमारे पास जो फर्स्ट 125 एज इट इज़ आएगा, लेकिन यहाँ से हमारे पास क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा 125 और क्यूब रूट से बाहर हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई p स्क्वायर हो गया, माइनस इस वाले पार्ट में हम सबसे पहले इनको अलग करेंगे, यानी क्यूब रूट 5 का क्यूब रूट अलग से लिखेंगे और जो ये दूसरा पार्ट है हमारे पास p की पावर 2 का क्यूब, इसको अलग क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वही है, हमें क्यूब रूट को कैंसिल करना है, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल एंड क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल। अब हमारे पास जो नंबर आया है फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नंबर आ गया 125 p स्क्वायर, देन माइनस का साइन। अब इसमें हमारे पास क्या बचा है 5 p स्क्वायर। 125 में से 125 p स्क्वायर में से 5 p स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120 p स्क्वायर। Now come to question number 3 and the statement is find the smallest number by which 6125 should be multiplied to make it a perfect cube। 6125 को हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन नंबर है हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो सिंपल हमारे पास नंबर गिवन है 6125, जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 1225। अब ये हमारे पास अगेन 5 से डिवाइड होगा तो नंबर आएगा हमारे पास 245। अगेन हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 49। अब ये 7 से हमें पता है 49 7 का स्क्वायर होता है तो 7 आ जाएगा एंड 7 1 जा 7। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास क्या हम इसमें क्या करेंगे, जो फैक्टर्स आए उनका ग्रुपिंग करेंगे। तो 5 का तो कंप्लीट ग्रुप बन रहा है, लेकिन हमारे पास जो 7 है ये हमारे पास इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक 7 कम है, मतलब इसका ग्रुप कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे। Now writing them into groups of 3 we get 6125 is equal to ट्रिपल टाइम्स 5 मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स 7। हमारे पास जो फैक्टर्स आए थे हमने उसको लिख लिया है। अब अगर ग्रुपिंग देखें यहाँ पे भी तो हमारे पास 5 का तो कंप्लीट ग्रुप बन रहा है, बट हमारे पास 7 अनग्रुप्ड बचा हुआ है। मतलब अगर एक 7 और होता हमारे पास तो ये भी एक कंप्लीट ग्रुप बन जाता। तो यू कैन सी दैट 7 multiply 7 is not grouped into 3. So if we multiply 6125 by 7, it becomes a perfect cube. Now come to question number 4 and the statement is find the smallest number by which 250 should be divided to make it a perfect cube। हम 250 को किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सेम इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका 250 का हम क्यूब रूट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 250 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 125। अब ये हमारे पास 5 से डिवाइड होगा तो हमारे पास नंबर आएगा 25। अगेन 5 से, क्योंकि हमें पता है 25 5 का स्क्वायर होता है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा एंड 5 1 जा 5। यहाँ से हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब अगर हम ग्रुपिंग करें तो सिर्फ हमारे पास 5 का कंप्लीट ग्रुप बन रहा है, जो हमारे पास नंबर 2 है वो अनग्रुप्ड बचा हुआ है। नाउ राइटिंग देम इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 वी गेट 250 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ट्रिपल टाइम्स 5। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया है कि सिर्फ हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई पेयर नहीं है और 5 का तो हमारे पास कंप्लीट पेयर है। अगर हम इस गिवन नंबर यानी 250 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यू कैन सी दैट देयर इज ओनली वन नंबर 2 विच इज लेफ्ट अनग्रुप्ड। सो इफ वी डिवाइड 250 बाई 2 इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। Now come to next question, question number 5 and the statement is 3 numbers are in 3:5. The sum of their cubes is
54880 फाइंड द नंबर्स। हमारे पास 3 नंबर्स का रेशो गिवन है और हमें क्या, और रेशो के साथ साथ हमें जो नंबर्स हैं उनके क्यूब्स का अगर हम सम करते हैं तो वो आता है 54880। तो हमें नंबर्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हैं उनको लेट कर लेते हैं रेशो के अकॉर्डिंग। तो लेट 1 नंबर इज इक्वल टू 2x, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3x एंड थर्ड नंबर इज इक्वल टू 4x। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज दिस वन। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का क्यूब निकालेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर का क्यूब हमारे पास क्या आएगा, 2x का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 2x का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा 8x क्यूब। ऐसे ही सेकंड नंबर पे हमने क्या लेट किया, सेकंड नंबर को हमने क्या माना था, 3x, और हम 3x का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27x क्यूब। ऐसे ही हमारे पास जो थर्ड नंबर है हम उसका क्यूब निकालेंगे। थर्ड नंबर हमने क्या लेट किया था, 5x का हम अगर क्यूब करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 125x क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर तीनों के क्यूब्स का सम हमारे पास आ रखा है 54880। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 8x का क्यूब, प्लस में करेंगे सेकंड नंबर यानी 27x का क्यूब, प्लस में थर्ड नंबर हमारे पास क्या है 125x का क्यूब, इज इक्वल टू सम दे रखा है हमें 54880। इन सभी को सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 160x क्यूब इज इक्वल टू 54880। नाउ x हमारे पास, हमें x क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पे, x क्यूब इज इक्वल टू जो 160 था जो मल्टीप्लाई में था, RHS की साइड में आके ये हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा 160, और जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 343। अब x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब रूट आएगा हमारे पास किसका, 343 का, और हमें ये पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। तो क्यूब रूट के अंदर हम 743 की जगह पे हम 7 का क्यूब करेंगे और यहाँ से हमारे पास क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 7 आ गई है। अब हम 1 बाय 1 हमारे पास जो हमने नंबर सेलेक्ट किए थे वो नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ फर्स्ट नंबर हमने क्या लेट किया था, 2x, सेकेंड नंबर था हमारे पास 3x और थर्ड नंबर लिया था हमने 5x। अब हमने क्या किया है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 7। तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट नंबर आया है वो क्या आ गया है, 14। ऐसे ही हमारे पास सेकंड में हम क्या करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x हमारे पास क्या है, 7 है, क्योंकि ये 3x था। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 21, यानी सेकंड नंबर हमारे पास आ गया 21। नाउ कम टू थर्ड नंबर हमने लेट किया था 5x। 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे हम 7 रखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 35। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट नंबर आया 14, सेकंड नंबर आया 21 एंड थर्ड नंबर आ गया हमारे पास 35। Now come to last question of this exercise, question number 6, and the statement is 2 number are in the ratio 2:3. The difference of their cubes is 9728. Find the numbers. हमारे पास 2 नंबर का रेशियो गिवन है और उन नंबर्स के क्यूब का डिफरेंस दे रखा है और हमें नंबर्स को फाइंड आउट करना है। Now let's start solving the question. Let one number is equal to 2x and second number is equal to 3x. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो हमें डिफरेंस लेना है, उनके क्यूब्स का निकालना है डिफरेंस हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है उसका क्यूब निकालेंगे, हम फर्स्ट नंबर का क्यूब निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, 2x था। 2x का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा 8x क्यूब। ऐसे हमारे पास जो सेकंड नंबर है हम उसका क्यूब निकालेंगे। सेकंड नंबर हमने क्या माना है, 3,
और 3x का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27x क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इनका डिफरेंस निकालना है, क्यूब्स के डिफरेंस निकालना है। तो 27x क्यूब माइनस हो जाएगा हमारे पास 8x क्यूब इज इक्वल टू डिफरेंस गिवन है हमारे पास 9728। 27 में से हम जब 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 19x क्यूब इज इक्वल टू 972 और यहाँ से हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू 9728 डिवाइडेड बाय 19। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे 19 की टेबल से तो हमारे पास आएगा 512, यानी हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू 512 आ गया। और अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 512 का क्यूब रूट निकालेंगे हम। अब सिंपल इसको क्यूब रूट निकालेंगे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। इसके सबसे पहले 512 हमारे पास 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 256। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 128। अगेन ये हमारे पास 2 से डिवाइड होगा, हमारे पास नंबर आएगा 64। अगेन 2 से डिवाइड होगा, हमारे पास नंबर आएगा 32। अगेन 2 से डिवाइड होगा, नंबर आएगा हमारे पास 16। अगेन 2 से डिवाइड होगा, हमारे पास नंबर आएगा 8 एंड अगेन 2 से डिवाइड होगा, हमारे पास नंबर आएगा 4 और फिर उसके बाद में ये अगेन 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास नंबर आएगा 2 एंड देन 2 1 जा 2। तो अगर यहाँ पे हम पेयरिंग करें तो हमारे पास एक 2 का यहाँ पे कंप्लीट पेयर है, एक 2 का यहाँ पे कंप्लीट पेयर है और एक 2 का यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट पेयर है। तो यहाँ से हमारे पास इन सारे नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये किसका क्यूब रूट हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2, यानी ये क्यूब रूट किसका क्यूब है, ये हमारे पास 512 का क्यूब रूट क्या आ गया हमारे पास 8। नाउ हमने क्यूब रूट निकाल लिया है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्यूब रूट के अंदर हम 512 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 8 का क्यूब लिख सकते हैं इसको हम, और बाहर ये अब हमारे पास क्या होगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 8 आ गई है। अब हम अपना फर्स्ट नंबर निकालेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या आया है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू हमने 2x माना था तो यहाँ से क्या आ गया, 2 को हम क्या करेंगे, x की जगह पे 8 प्लेस करेंगे और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 16। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू हमने क्या माना था, 3x माना था, मीन्स 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे हम 8 को प्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, यानी रिक्वायर्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो नंबर है, फर्स्ट नंबर है वो 16 है और जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास 24 है।